ओम प्रकाश राजभर के साथ क्या बीजेपी ने धोखेबाजी करी है, क्योंकि अब तक उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इस बात की चर्चा शुरू होने लगी है कि ओपी राजभर क्या अब भी भाजपा के साथ बने रहेंगे, क्योंकि एक तरफ भाजपा मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं कर रही उत्तर प्रदेश के, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वे व्यस्त हो गए हैं और लोकसभा चुनाव से कोई भी पहले बड़ा बदलाव पार्टी को नुकसान भी दे सकता है। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी में शामिल हुए तो उससे पहले तक कुछ दिनों तक ही अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा भला बुरा कहते नजर आए थे बीजेपी को। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जमकर हमला बोला था। सपा का साथ तो कब का छोड़ दिया था ओपी राजभर ने, लेकिन क्या दोबारा सपा के साथ जाएंगे या सपा के साथ ना जाते हुए क्या इंडिया अलायंस में जाएंगे? इसके पीछे के 3 कारण बन रहे हैं। पहला यह कि ओपी राजभर को मंत्री पद अभी तक नहीं मिला, बावजूद उसके ओपी राजभर मुस्कुराते चेहरे के साथ बार बार यही कहते हैं कि हम किसी मंत्री से कम हैं। लेकिन सबको पता है कि घोषित चुनाव जीतने के बाद ही उन्हें मंत्री पद दिया जाना था, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ और उनके साथ साथ दारा सिंह चौहान का भी कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चाएं थमती नजर आ रही हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दूसरी वजह है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का विस्तार हुआ था, कई विधानसभा सीटों पर पकड़ बनी थी, लेकिन लोकसभा सीटों पर कितनी सीटों पर अपना कब्जा जमा पाएंगे, कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इस पर तो तब फैसला होगा जब एनडीए उन्हें सीट देगी। और कितनी सीट देगी, 2 सीट देगी या 1 सीट देगी या 5 सीट देगी? 5 सीट तो देने से रही, क्योंकि संजय निषाद भी हैं और सबको पता है यहाँ पर अपना दल की कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी हैं और फिर ओपी राजभर भी आते, तो इतनी सीटें बांट पाना बीजेपी के बस की बात भी नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर ओपी राजभर को चुनाव लड़ना ही है और जीतना ही है और पार्टी का विस्तार करनी है तो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां कम से कम उन्हें 3 से 6 सीटें मिलने के अनुमान रहेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस को आवश्यकता भी है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। अभी इस समय मंत्रियों की संख्या समेत देखा जाए तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% तक होनी चाहिए। इस गणित से प्रदेश में कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 52 है, लेकिन इसके बावजूद 8 मंत्री पद की कुर्सी खाली है और ओपी राजभर को एक भी मंत्री पद नहीं मिला है। अब चर्चा थी कि बहुत जल्द मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया अलायंस में क्या शामिल होना चाहेंगे ओपी राजभर या बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी। जिस तरीके से सपा के खिलाफ जुबानी जंग रही, इससे तो साफ पता चलता है कि सपा के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में शामिल होते तो वहां पर उनको फायदा हो सकता है। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए उन्होंने शर्तें रखी थी कि अगर मायावती भी इसमें शामिल होंगी तो ही वो शामिल होंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।